गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपिना जिन गोविंद दिया मिलाए। कबीर जी का ये दोहा हम अपने स्कूल के समय से सुनते पढ़ते आए हैं। तो एक तरफ गुरु की महत्ता को रेखांकित करता है, तो वहीं गुरु के प्रति समर्पण को भी। संतों ने गुरु की महिमा गाई है और उन्हें परमात्मा का ही स्वरूप बतलाया है। गुरु की महिमा को बल देते हुए कबीर जी ने कहा है, सात समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। जब गुरु को इतनी महत्ता दी है तो इसका मतलब भी साफ है कि गुरु विशेष होता है, पूजनीय होता है, भक्ति का आधार व मानव जीवन को मूल्य देने वाला होता है। यहाँ यह बात और विचार करने की जरूरत है कि जब कबीर जी ने और अन्य संतों ने गुरु की इतनी महिमा गाई है, तो वहीं नकली गुरुओं से होने वाली हानि से भी भगत समाज को आगाह किया है। जैसे झूठे गुरु के लित्तर लाओ, घर से काड़ घसीटे, उसके पीटे पाप नहीं है उसको निश्चय पीटे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग प्रवान, झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सदग्रंथों में वर्णित गुरु के गुणों की कसौटी पर वर्तमान के धर्म गुरुओं को कसने के प्रयास करेंगे व जानेंगे कि वास्तविक वे गुरु हैं भी कि नहीं, क्योंकि गुरु की जो महत्ता है वो पूर्ण गुरु की है। इसलिए हमारा यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन है पूर्ण गुरु। हम अपने सदग्रंथों के आधार से कुछ बिंदुओं पर प्रचलित गुरुओं को तौलने का प्रयास करेंगे। जैसे, क्या उसका ज्ञान वेद और आदि शास्त्रों के सम्मत है? क्या उनकी गुरु प्रणाली पूर्ण है? उन्हें किसने आदेश दिया नामदान देने का? क्या उनका नाम मंत्र प्रमाणित है? इन सभी बिंदुओं पर जो पूरा उतरेगा वह पूर्ण गुरु है। चलिए हम अपने इस सफर को शुरू करते हैं राधा स्वामी पंथ से। राधा स्वामी पंथ का विस्तार डेरा ब्यास से लेकर जय गुरुदेव मथुरा, सच्चा सौदा सिरसा, जगमाल बाली सिरसा, डेरा भिवानी, दिनोद, सावन कृपाल मिशन दिल्ली तक फैला हुआ है। क्योंकि राधा स्वामी पंथों से दीक्षित श्रद्धालुओं ने ही ये अलग अलग पंथ स्थापित किए हैं व उनकी गुरु परंपरा मूलतः शिव दयाल जी से शुरू होती है। जब हम शिव दयाल जी को गुरु के गुणों की पैमाने की कसौटी पर कसेंगे तो वाकई के स्तर का पता अपने आप चल जाएगा। जब हम बात करें शिव दयाल जी के ज्ञान की, तो इनका ज्ञान बिल्कुल वेद विरुद्ध है। इनके शिष्य तो यहाँ तक कहते हैं कि हमें वेद गीता आदि से कोई लेना देना नहीं है, जबकि कबीर जी ने वेदों को अपनी वाणी में बार बार सत्य बतलाया है। अब हम आते हैं दूसरे बिंदु पर, क्या इनकी गुरु प्रणाली पूर्ण है? इस बारे में भी शिव दयाल जी खरे नहीं उतरते, क्योंकि उन्होंने किसी को भी गुरु नहीं बनाया, ऐसा उनकी अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। शिव दयाल जी ने अपनी मनमर्जी से नामदान देना शुरू किया। नामदान देने का आदेश उन्हें किसी ने नहीं दिया, मतलब कि वो नामदान देने के अधिकारी भी नहीं है। ऊपर तीनों बिंदुओं पर राधा स्वामी पंथ व से जुड़े सभी पंथ गलत साबित हुए और इनके नाम मंत्र भी गलत हैं। जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ, जैसे नानक देव जी, घीसा दास जी, धर्मदास जी आदि ने इन मंत्रों का कभी जाप नहीं किया जो राधा स्वामी पंथ के श्रद्धालुओं को दिए जाते हैं। यही दशा इस पंथ से निकले अन्य सभी पंथों की है, जिनका न ज्ञान शास्त्र आधारित है न नाम। जैसे सच्चा सौदा सिरसा भी यहीं से निकला पंथ है, जिसमें अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सत्य पुरुष मंत्र जाप के लिए दिए जाते हैं, जो कहीं भी प्रमाणित नहीं है। इनकी क्रियाएं भी, जैसे फिल्मी गाने, नाचना गाना आदि, किसी भी पैमाने पर भक्ति के आसपास नहीं है। इस प्रकार गुरु गुणों की कसौटी पर राधा स्वामी पंथ और उससे जुड़े सभी पंथ फैल हुए। प्रिय दर्शकों, हम साथ ही यह भी बता देना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार से दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि सत्य को आप तक पहुंचाना है। इस कारण हमारे इस परमार्थी प्रयास को अन्यथा मत लें। गुरु जांचने के सफर में हम आ गए हैं श्री आसाराम जी के पास। आसाराम जी का ज्ञान वेदों से नहीं मेल खाता, और जिसका ज्ञान वेदों से मेल नहीं खाता वो पूर्ण गुरु कैसे हो सकता है? अपने पवित्र पुराणों में भी देवताओं के आपसी संवाद में वेद की महत्ता, सत्यता का जिक्र है। कबीर जी भी कहते हैं, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे ना है। मतलब कि वेद से हटकर ज्ञान देने वाला गुरु सत्य नहीं हो सकता। तो फिर आसाराम जी भी इस कसौटी पर फेल हुए। सुधांशु जी महाराज, जो विश्व जागृति मिशन के संस्थापक हैं, के साथ भी लाखों श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, लेकिन जब इनके ज्ञान को सदग्रंथों के प्रकाश में तोला गया तो इनके गुरु होने के बारे में भी प्रश्न चिन्ह लगा दिए। सतगुरु वो होता है जो शास्त्रों के ज्ञान को आगे बढ़ाए, लेकिन सुधांशु जी तो शास्त्रों का नाम लेकर मनमाना आचरण ही भगत समाज को बतला रहे हैं। सुधांशु जी तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी की पूजा दृढ़ करते हैं।
इसका वर्णन न गीता जी में है न वेदों में, बल्कि गीता जी में तो इनकी पूजा करने वालों को मूर्ख व नीच कहा है। अब आगे आप समझदार हैं, निर्णय खुद कर सकते हैं। अब बात करते हैं निर्मल बाबा। निर्मल बाबा से तो आप अच्छी तरह परिचित हैं ही कि क्या साधना बताते हैं। हरी चटनी के साथ समोसा खाओ, पत्नी को कहीं घुमा के लाओ, भैरव बाबा को दारू पिलाओ, आदि आदि। अब ये तो ना भक्ति के पास है ना भगवान की, बल्कि इस तरह के गुरु तो साधक के मानव जीवन के घोर नाशक हैं, क्योंकि ये ना तो अपने भक्तों के हृदय में मानव जीवन की महत्ता स्थापित कर सकते हैं, ना अपने कल्याण का और ना उनके कल्याण का मार्गदर्शन, क्योंकि ये खुद ही भ्रमित हैं। इनका ज्ञान वेदों से या किसी भी संत से नहीं मिलता, या यूं कहें इन्हें ज्ञान है ही नहीं तो गुरु कहे के हैं। अब बात करते हैं महर्षि दयानंद जी की। महर्षि दयानंद जी को तो बहुत से लोग अपना आध्यात्मिक आदर्श मानते हैं। वह उनके द्वारा लिखी गई सत्यार्थ प्रकाश को अपना भक्ति का आधार मानते हैं। भले ही जहाँ कहीं भी स्वामी दयानंद जी की तस्वीर हो, उसके साथ वेदों को रखा जाता है, यह मानकर कि ये वेदों के पूर्ण विद्वान थे। लेकिन जब सत्यार्थ प्रकाश को वेदों के ज्ञान की रोशनी में देखोगे तो आपको ये एक निरर्थक पुस्तक लगेगी, जो बिल्कुल वेदों के विरुद्ध है। जैसे सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि परमात्मा निराकार है, जबकि वेद कहते हैं कि परमात्मा साकार है, निराकार है। स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि परमात्मा साधक के पाप नाश नहीं कर सकता, जबकि वेदों में ढेरों जगह लिखा है कि परमात्मा साधक के घोर पाप का भी नाश कर सकता है। इसी तरह की और भी बहुत सी बातें प्रमाणित करती हैं कि स्वामी दयानंद का ज्ञान भी वेद विरुद्ध था। वह ये किसी भी स्तर पर इस कसौटी पर पूर्ण नहीं उतरते। प्रिय दर्शकों, आप भी अपने गुरु को अपने सदग्रंथों में वर्णित कसौटी पर कर सकते हैं। आखिर मानव जीवन इतना सस्ता तो नहीं है। अब हम बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। हमने अपने अवलोकन में पाया कि संत रामपाल जी का ज्ञान पूरी तरह सदग्रंथों से, जैसे वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल आदि पर आधारित है। अपने सत्संगों में ये प्रोजेक्टर के माध्यम से भगत समाज को उन सभी सदग्रंथों से रूबरू करते हैं जो भक्ति के आधार है। गुरु प्रणाली की बात करें तो इनके गुरु प्रणाली कबीर जी से शुरू होकर महापुरुषों से होती हुई स्वामी रामदेवानंद जी के माध्यम से संत रामपाल जी तक आई। मतलब गुरु प्रणाली पूर्ण है। संत रामपाल जी को 1994 में स्वामी रामदेवानंद जी ने नाम दान देने का आदेश दिया। मतलब कि यह कोई मनमाना पंथ भी नहीं है। जहाँ तक नाम मंत्र की बात है, संत रामपाल जी वही मंत्र नाम जाप के देते हैं जो प्रमाणित हैं। वह जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ उन्होंने भी इन्हीं मंत्रों का जाप किया, ऐसा संत रामपाल जी अपने प्रवचनों में प्रमाण सहित दिखलाते हैं। आज के अपने विश्लेषण में हमने देखा कि पूर्ण गुरु की कसौटी पर एकमात्र संत रामपाल जी ही पूर्ण उतरते हैं, क्योंकि उन्हीं का ज्ञान सभी शास्त्रों से प्रमाणित है। उनकी गुरु प्रणाली पूर्ण है, उन्हें नामदान देने का आदेश भी है। यहाँ एक बात और स्पष्ट करते हैं कि कबीर जी जब 600 साल पहले आए थे, तब किसी विषय पर धर्मदास जी की चिंता का निवारण करते हुए कहा था कि मेरे जाने के बाद 12 कबीर पंथ चलेंगे, जिनमें 12वां पंथ गरीबदास जी का होगा। उस गरीबदास जी वाले पंथ में मैं खुद चलकर आऊंगा और सभी पंथों को मिटाकर एक यथार्थ कबीर पंथ चलाऊंगा। संत रामपाल जी का निकास भी उसी गरीबदास के पंथ से हुआ है और वही सभी पंथों के अज्ञान को जनता के सामने उजागर कर शास्त्र आधारित भक्ति समाज में स्थापित कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पूर्ण गुरु कौन है। आखिर संत रामपाल जी ही वो पूर्ण गुरु हैं जो जगत के मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर आए हुए हैं। समझदार को संकेत ही पर्याप्त है। धन्यवाद। यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में लिखा कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, पत्तों सहित जड़ से लेकर पत्तों तक, तना कौन भगवान है फॉर एग्जाम्पल है, और जड़ कौन भगवान है इस संसार रूपी वृक्ष की। जड़ मीन जिससे सभी क्रियाएं हों, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई हो, जो सबका जनक है और सबका धारण पोषण करने वाला, सबका पिता है, वो जड़ रूपी परमात्मा है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। और तना जो है ये अक्षर ब्रह्म है, और उससे निकली हुई मोटी डार समझो ये सर्व ब्रह्म है। और उस सर्व ब्रह्म का यानी उस डार का 3 शाखाएं हैं, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं, और हम पात रूप संसार। तो परमात्मा ने आकर बताई थी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उस तत्व ज्ञान में बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। गीता ज्ञान दाता कहता है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जा, उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते।
अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं, उनके सब संकट मिट जाते हैं। और फिर कहता है कि जिस परमेश्वर ने अपने से अन्य परमेश्वर के बारे में कह रहा है कि जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना, सभी आत्माओं की रचना की है, और उसी की भक्ति कर, नथिंग एल्स। गीता ज्ञानदाता कहता है कि उसी की भक्ति कर, मैं भी उसी की शरण में हूं और सबकी पूजाएं त्याग दे तू। 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 प्रभु, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, सर्वब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, इन तीनों की जानकारी विस्तार से है। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, लेकिन शांति कति नहीं, युद्ध भी करना होगा, युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। और यदि गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तुम परम शांति चाहिए, सनातन परम धाम चाहिए, तो उस परमेश्वर की शरण में जा। किसकी में? परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। अपनी साधना बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदम देहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसका सुमरण कर अंतिम श्वास तक। इससे ओम नाम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। लेकिन ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में। यहाँ अनुवादकर्ताओं ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी है। उन्होंने अनुवाद ये कर दिया कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ये तो ठीक कर दिया कि गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में हैं। अनुवाद उन्होंने वहाँ कर गलत कर रखा है कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं, उसका अर्थ ये बनता है कि जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावर्ती में है, वो मुझे प्राप्त भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। न विद्यते, विद्य का अर्थ जानना होता है, जानना भी होता है। एक अक्षर का केवल एक ही अर्थ नहीं होता। इन्होंने विद्य माने नहीं होता, ये विद्य माने होना लिख दिया। विद्य माने जानना भी होता है। तो ये नहीं जानते जो कि मेरे प्राप्त प्राणी भी का पुनर्जन्म होता है, तो वो ब्रह्मलोक तक जाते हैं, वहां जाकर भी फिर वापस पुनरावृत्ति में ही रहते हैं। इसलिए तो उसने कहा कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। 4 अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2 अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी ने स्पष्ट किया इसने। और 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि मेरी उत्पत्ति को, मेरा जन्म तो होता है, लेकिन मेरे जन्म को ये ऋषि, मैं ऋषि, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए। अब पिता के जन्म को संतान नहीं बता सकती, पिता के जन्म को दादाजी बता सकते हैं। तो उस दादाजी ने, यानी हम सबके मालिक ने, कबीर देव ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं यहाँ आकर के ये सर्व ब्रह्मांडों की रचना कैसे हुई और वो सब ज्ञान सृष्टि रचना में हमें बताया। तत्व ज्ञान कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। एक भगत था, झूमकरा नाम था। वैसे तो राम राय था उसका नाम, उसे झूमकरा कहा करते थे। और वो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पास पहुंच गए, गांव छुड़ानी में, वो लुधियाना के पास वासियर गांव का एक सरदार था, राम राय झूमकरा। तब वो ज्ञान से परिचित हुआ, वहाँ पहुँचा गरीबदास साहिब जी के पास। तो उसने कहा कि हे भगवान, ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने बताया को नहीं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि बताया तो था, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी ने बताया था, लेकिन उसके ज्ञान को कोई समझ नहीं सका। और आप तक जो पहुँचे वो लोक वेद पहुँचा हुआ, नानक साहिब जी वाला ज्ञान तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। बताया तो था उन्होंने, उनका बड़ा विरोध हुआ था उस समय। तो क्या बताते हैं कि अब झूमकरा पूछ रहा राम राय आदरणीय गरीबदास साहिब जी से, वो सरदार जी, कि हे भगवान, ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने बताया नहीं। तब उन्होंने कहा था कि करोड़ों मध्य कोई नहीं रहे झूमकरा,
अरबों में कोई ग्रक सुनो रहे झुमक रहा, यो तत्व भेद कोई ना कह रहे झुमक रहा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रहे झुमक रहा, ये पैसे के ऊपर बने बैठे जा रहे ब्राह्मण गुरु जो नकली बने फिरे, इन पैसा चाहिए, तत्व ज्ञान इन पे है ही नहीं, ये अधिकारी नहीं गुरु पद के, और ये गुरु बने बैठे सारे। और करोड़ों में कोई नहीं मिला रहा झुमक रहा, करोड़ों गुरुओं में नहीं है, अरबों में कोई ग्रक है अपना। तो जैसे एक गांव में और 15,000 की आबादी है तो गणिया नहीं, तो उसमें तो 5,000 गुरु पाएंगे, 5,000। ये तो थोड़े थोड़े बताऊं मैं कैसे गुरु पाओगे। जैसे कोई तो जाड़े लड़ियाँ पाओगा, और जैसे किसी बेटी बहन के बच्चे के तकलीफ हो जाती है तो सास बताओगी इसका कान तला टीका ला दे, एक गुरु। फिर दूसरी बताओगी नो का इसका बार लीगा हो रहा है, इसका ऊपर 100 रुपया वार का बार लीगा धर दे। तीसरी आओगी नो का इसका भीतर लिया हो रहा है, कुछ और बताओगी गुड़ गाड़ गेहूँ गेहूँ वो रख दे। और चौथी आओगी इसका चौराहे वाली का हो रहा है वो धर दे हैं। और कितने ले जाएंगे वो का माथा टेकवा लिया वहाँ, कोई कहेगा वहाँ जोड़ मनवा लिया इसने। यानी एक ऐसे ऐसे 5,000 गुरु पाएंगे उस पूरे गांव में। अभी हिसाब ला लो कितनी जनसंख्या भारत इस पूरे विश्व की। कहते करोड़ों में नहीं पावा था ना ये सत्य ज्ञान बताने वाला, बाकी ये नकली गुरु हैं जो लाखों ने भ्रमित करे, इनके पास भी तत्व ज्ञान नहीं। तो कहते कोटों में दे कोई नहीं रे झुमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमक रहा। अरबों में, उसमें अरबों में गर्क गरीबदास जी थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, उसकी कोई सुना नहीं था। अरबों यानी पूरे विश्व में एक है। तो अरबों में आज इस दास के ऊपर कृपा है, इस परमपिता परमेश्वर कबीर भगवान की। इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। उनके पास ये गर्क का अर्थ होता है यानी सब तरह से कंप्लीट है। जो कह रहा अच्छा गर्क है भाई, यानी कोई चीज को ठोक ठोक कर रखा हो ना बोरी में, जो कति गर्क ठोक रखा भाई, खांड में रखी हो और भी हो। तो यानी वो चीज कहते हैं जिसके पास कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, जैसे उसको आदेश भी हो, अरियो ज्ञान हो, नाम देने का आदेश हो, अधिकार हो, तो ये सब सारे जो है ना फॉर्मेलिटी उसके ऊपर पूरी हो उसके पास, वो तो अरबों में एक पावेगा। अरबों में कोई गर्क सुनो रहे न। इस ज्ञान को सुनकर दास से ये चोर हो गए होंगे, एक दो चोर नाम देने लग भी जाएंगे तो उनसे कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अब जैसे पुण्यात्माओं, जब राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था और व्यास जी ने श्रीमद् सुधा सागर यानी श्रीमद् भागवत सुधा सागर का लेखन कार्य किया था, राइटर था उसका वो। उसने भी ये कह दिया था कि मैं अधिकारी नहीं हूं ये कथा सुनाने का। और वहां और भी जितने ऋषि महर्षि थे सब ने पल्ला झाड़ दिया कि नहीं, हम किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कारण क्या था कि 7वें दिन परिणाम आना था, तो सब ने पीछे हट गए। वो बुद्धिमान थे, ब्राह्मण थे कि नहीं, हम क्यों किसी के जीवन के साथ धोखा करें, हम अधिकारी नहीं हैं कि इसकी जीवन रक्षा कर सके, यानी इसको वो लाभ दे सकें जो इस कथा सुनाने से हो सकता है, पाठ से। तो सुखदेव जी बुलाए गए थे स्वर्ग से उन पांडवों की प्रार्थना से। पांडवों ने अपने पुण्य दिए, क्योंकि वहां तो सिक्के पुण्य के चले हैं स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में से उसके आने और जाने का विमान का खर्चा उन पुण्यों का वहां से प्राप्त हुआ था उसको पांडवों से। तो यहाँ आकर के उस कहते सुखदेव ने 7 दिन वो कथा सुनाई थी। उस समय ये कहाँ गए थे ब्राह्मण जो आज जगह जगह कथा करते फिरें, कहाँ गए थे ये संत जो आज जहाँ देखा वहीं संत और दुनिया ने गुमराह करें बैठे हैं। तो वो बुद्धिमान थे, समझदार थे, इसलिए उन्होंने ये रिस्क मोल नहीं लिया। और जितना लाभ उस कथा से होना था वो भी सुखदेव जी के मुखारविंद से उच्चारित होने से हुआ, क्योंकि जिसके पास कोई शब्द शक्ति होती है उसी के द्वारा दिए गए वचन से कुछ लाभ हो सकता है।